हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्वेश्चन 13 बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें से हम बताना चाहते हैं कि एंड मैंने बताया था कि सब क्वेश्चन हल करेंगे, तो एंड में बता देंगे कि कौन कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बोर्ड में आने के लिए। तो आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो जस्ट ही बता देते हैं आपको, पहला क्या करते बता देते हैं। तो आपको 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला, ये तीनों क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये तीनों पूछते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, और एक इधर आइए, एक इधर हम बताएंगे ये वाला। तो 16 वाला भी बताएंगे, जब हल करेंगे तो इसका बताएंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 4 इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पूछे जाते हैं। कभी कल क्या हुआ कि क्वेश्चन 10 भी पूछ दिया है, ये भी हमको देखने को मिला है कि ये क्वेश्चन 10 पूछ दिया है, क्वेश्चन 9 पूछ दिया है। तो आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, ये भी जान लीजिए। पूछ रहा है तो वो ठीक है, ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कभी कल अगर मान लेते 11 वाला हम अभी नहीं बताएं तो 11 वाला भी ध्यान नहीं दीजिए, ध्यान देना है आपको। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, बट आपको है ना पूरा बना के जाइए एग्ज़ाम में, तो एक तो आएगा। तो आपको इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तब ना एग्ज़ाम में लिखिएगा। नहीं तैयारी करेंगे तो क्या वहाँ पर लिखेंगे, कोई नहीं आपको बगल में बताने वाला। एग्ज़ाम के दिन सब अपने आप में है ना, क्या होता है, अपने में लगा रहता है। तो आपको क्या कौन बताने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन 13 वाला को मैं बनाना स्टार्ट करेंगे। करा समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये पूछे या ना पूछे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इससे भागेंगे नहीं प्रश्न से। ये प्रश्न आपका 13 है, समुद्र वाला प्रश्न है, और मेरे पास स्केल भी है, तो इससे ही हम काम कर लेते हैं ना। आपको कोई से काम करना है तो स्केल हमारे पास था, सीधा लाइन है ना ड्रॉ करने के लिए बस स्केल का यूज हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो बिना हाथे से कर सकते हैं। तो स्केल आपका एक सीधा लाइन की दे देता है, यही दिक्कत आपको, ये मतलब यही एक फ़ायदा है। तो आप ये हमारा पास क्या हो गया, एक समुद्र यहाँ पे है, तो ये समुद्र है, और समुद्र का जानते हैं ना, यहाँ समुद्र है, यहाँ पर है ना लाइट हाउस लगा हुआ है। यहाँ पर प्रश्न आप पढ़ेगा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना है, 75 मीटर, 75 मीटर है ऊंची लाइट, ठीक है, हाउस का शिखर से देखने से, यहाँ लाइट हाउस लगा हुआ है, इसके शिखर मतलब समझ रहे ना, ये ऊपर वाला को कहते हैं। तो यहाँ से शिखर से देखने पर 2 जहाज, एक जहाज ऐसा मान लीजिए, एक जहाज यहाँ पर है, एक जहाज यहाँ पे है। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे तो डॉट क्लियर होते जाएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ बोल रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 जहाज़ों के अवनमन कोण 30-45 है। कह रहा है एक 30 है, एक 45 है, यहाँ से ताकने पर है ना। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, लाइट हाउस इसके एक ही ओर, समुद्र तो यहाँ से नहीं, यहाँ कर एक ही ओर इधर हम कर रहे हैं, है ना, एक ही ओर एक दूसरे जहाज ठीक पीछे है। तो दोनों जहाज़ों के बीच की, देखिए एक जहाज यहाँ, एक दूसरे जहाज यहाँ, एक दूसरे के पीछे है, तो इनकी बीच की दूरी कर रहा है। तो इनकी बीच की दूरी क्या मान लेते, x मीटर, ठीक है, इसको मान लेते x मीटर। अवनमन कोण आप देखिए, स्केल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक बंदा है और यहाँ पर लाइट लगा हुआ है, जो है ना इसका एंगल जो बना रहा है, जो अवनमन कोण है, अभी बताते हैं आपको, क्लियर बता देते हैं, बस आप ध्यान दें बस। तो इसका अवनमन कोण है ना ऊपर ही बनता है, जहाँ से ताकता है वहीं अवनमन कोण बनता है। तो जाए तो आप डॉट डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं, ठीक है, डॉट डॉट करके थोड़ा हल्का दिखा दीजिए। एग्जामिनेशन आपका काफ़ी चेकेगा तो उसको पता चलना चाहिए ना कहाँ एंगल बन रहा है, वो स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, डायरेक्ट कहीं से मार रहा है, ऐसा नहीं, उसको यही देखना है। तो एक अवनमन कोण जो बन रहा है वो कह रहा है कि 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री है। तो देखिए 2 लाइन पैरेलल है,
यानी समानांतर है, तो इसका एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। तो ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। एक और है यहाँ पे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 45 डिग्री। तो हमें दोनों है ना, ये दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका नाम रख देते ए, इसका नाम रख देते बी, इसका नाम रख देते सी, इसका नाम रख देते डी। तो मुझे डी सी निकालना है। ये दोनों जहाज़ों की दूरी है। तो मान लीजिए जो चीज़ निकालना होता है ना, पहले उसको मान लेते हैं। तो माना कि क्या मानेंगे, तो माना कि आपको नहीं समझ में आएगा ना तो प्रश्न में भी देख लीजिएगा। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यही चीज़ वाली लिख देना है। माना कि दोनों जहाज़ों कितना स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्या लिखे, तो अंत में जो लिखा रहता है उसी को लिख दीजिए। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, डी सी। डी सी बराबर x मीटर हमने मान लिया है, ऑलरेडी मैंने माना। तो माना कि दोनों है ना, दो या दोनों लिखे या दो लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, दो या दोनों लिख सकते हैं। तो माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी डी सी बराबर x मीटर है। और एंगल बता देंगे, ये इसका काम पड़ेगा, तो इसका बात बता देंगे। तो पहला आपको क्या दिया है, ऊंचाई ए बी बराबर क्या दिया है, 75। तो 75 मीटर आप लिख देंगे। कोण के बारे में भी बताना पड़ेगा, कोण ए डी बी जो है वो 30 डिग्री है। इसी तरह कोण ए सी क्या है, कोण ए सी बी जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो हमें दोनों समुद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, नहीं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला आप क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज में, अब समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे, तो पहला मैं इसमें चलूँगा ए बी सी में। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज छुटके में चलते हैं ए बी सी में। आप दोनों में जाएंगे तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। और ए बी सी में क्या करेंगे, तो हम tan लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए लंब है पता, तो आधार मुझे चाहिए है, लंबाई हमको पता चल जाएगा। तो ऑलरेडी ये पता है, तो दोनों का ऐड कर लेंगे तो फिर इनमें tan लगेगा। तो ये और इसकी मदद से मैं x का वैल्यू निकाल लूँगा, यही मुद्दा है इसमें। तो tan कितना लेंगे, तो tan आपको 45 ले लेना है। 45 जैसे लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाए, ए बी। तो ए बी ले लीजिएगा, आधार क्या हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ बी सी लिख दीजिएंगे। tan 45 का मान क्या होता है, एक, तो एक लिख दीजिएगा। ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू 45 है, तो यहाँ 45 लिख देंगे। नहीं 45 नहीं, 75 है, 75 है। ठीक है, 75 मीटर है। बाई बी सी है तो बी सी लिख देंगे। अब देखें बी सी का ये बट्टा है तो इधर जाएगा तो गुना ना होगा, तो बी सी में 1 से गुना करें तो बी सी होगा। तो बी सी बराबर क्या होगा, 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखें पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में जानते हैं ए बी डी में कितना लेंगे, tan 30 लेंगे। ए बी डी कौन है, ए बी डी बड़ा वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। यहाँ से समकोण त्रिभुज 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज होगा। तो इसमें जब लेंगे tan, तो tan के सामने वाला tan 30 लेंगे, इसके सामने वाला एंगल ए बी है, नहीं एंगल के सामने वाला भुजा ए बी है। तो भुजा ए बी हो गया लंब, आधार कौन हो जाएगा, बी डी। तो यहाँ बी डी लिख देना होगा। अब जाने tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो 1/√3 लिख देंगे, इक्वल का इक्वल लिख देंगे। और ए बी का वैल्यू क्या है, 75 है, तो 75 लिख देंगे, जान रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या है, बी डी के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ डी सी प्लस बी सी। तो यहाँ लिखेंगे डी सी प्लस बी सी। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि बी डी के स्थान पर पूरा बी डी है, इसके स्थान पर लिख सकते हैं डी सी प्लस बी सी। तो मैंने वही लिखा है।
अब जानते हैं इसको क्रॉस गुना कर दे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो ये गुना होगा तो क्या होगा, तो ये DC प्लस BC बराबर 75√3 हो जाएगा। अब DC का वैल्यू क्या है, DC का वैल्यू x है तो यहाँ पर x लिख देंगे, और BC का वैल्यू, तो BC का वैल्यू देख रहे हैं, इसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी यहाँ निकाला है, कितना है 75 है तो 75 लिख देंगे, बराबर का बराबर 75√3 है तो 75√3 लिख देंगे। अब जान रहे x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर लिख देंगे 75√3, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, 75 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है 75, तो 75 कॉमन ले लेना है, और इसमें आएगा √3 - 1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू तो निकाल लिए, और x क्या है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, तो अतः लिख देंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना है, बराबर 75√3 - 1 मीटर है। ठीक है, तो अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 - 1 मीटर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन 13। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपको बोर्ड के दृष्टि से भी है ना, आपका 2024 को एग्ज़ाम है, कितना 16 फरवरी को, तो आप इस पर ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि ये प्रश्न को आपको छोड़ देना है। तो चलिए आई होप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।